नमस्ते जी। आप देख रहे हैं वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को। और वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज वैदिक अग्निहोत्र के विशेष लेख को, जिसे कि डॉक्टर अशोक आर्य जी ने लिखा है, उसका वाचन मैं कर रहा हूँ। यह 17वीं और 18वीं क्रिया है अग्निहोत्र की। सप्तदश विधि। विगत 16वीं क्रिया के अंतर्गत हमने परमपिता परमात्मा के 4 गुणवाचक नामों के आधार पर अग्निहोत्र की इस क्रिया की विशद व्याख्या की थी और यह आह्वान भी किया था कि हम छोटे भगवान बनते हुए प्राणी मात्र के कल्याण की यथासंभव कुछ सेवा, कुछ सहयोग करें। अब हम 17वीं क्रिया पर कुछ विचार करते हैं। इस क्रिया को सुष्ठकृत आहुति के नाम से जाना जाता है। इस विधि को प्रायश्चित विधि भी कहते हैं। जब भी हम कभी भी कोई भी कार्य करते हैं तो इसमें जाने अनजाने कुछ न्यूनताएं रह जाती हैं। यह न्यूनताएं क्यों रही, क्या करें भविष्य में यह न्यूनताएं न आ पावें, तथा जो अब न्यूनताएं रह गई हैं, जो कमियां रह गई हैं, उनका प्रायश्चित किस प्रकार से करें, यह सब ही इस आहुति के माध्यम से हम प्रयास करते हैं। इस संबंध में एक अन्य तथ्य भी प्रकाश में आता है। इसमें कहा गया है कि अग्निहोत्र इस सृष्टि के सब प्राणियों की सेवा शुश्रूषा करने के लिए किया जाता है। ऋषियों ने कहा कि हे मनुष्य, तू 2 हाथों से कमा और 1000 हाथों से दान कर। इसका भाव यह है कि हम दिन भर पुरुषार्थ करते हैं। इसके प्रतिफल स्वरूप हमें अपनी इस आजीविका में से कुछ धन अथवा अन्न वस्त्र आदि मिलते हैं। मनुष्य ही एक इस प्रकार का जीव है जो कर्म करता है। अन्य जितने जीव हैं वह अपनी क्षुधा की पूर्ति के लिए, भूख की पूर्ति के लिए मनुष्य पर ही निर्भर करता है। मनुष्यों में केवल गृहस्थ आश्रम ही एकमात्र ऐसा आश्रम है जो धन उपार्जन के लिए पुरुषार्थ करता है। शेष तीनों आश्रम, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा संन्यास, यह सब गृहस्थ से धन लेकर या भोजन वस्त्र आदि लेकर अपने जीवन को चलाता है। इसलिए ऋषियों ने कहा, हे मनुष्य, तू 2 हाथों से कमा और 1000 हाथों से दान कर, क्योंकि मानव संख्या का 3/4 भाग तथा अन्य सब पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि तेरे पर ही निर्भर हैं। इसलिए पुरुषार्थ से तूने जो कुछ पाया है उसमें से जितना तेरी क्षुधा पूर्ति के लिए आवश्यक है, जितनी तेरी भूख है उसकी पूर्ति के लिए जो आवश्यक है, उतना रखकर शेष पूरा धन दान कर दे। कितनी उत्तम व्यवस्था दी है हमारे ऋषियों ने। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए इस परिकल्पना को ही यहाँ लिया गया है। हम जो अग्निहोत्र कर रहे हैं, इसमें इस क्रिया की जो आहुति डालेंगे, उससे इस सृष्टि के वह जीव भी लाभान्वित होंगे जिनको हम अपनी आँख से देख नहीं सकते। इतने छोटे प्राणियों की क्षुधा पूर्ति रोटी के टुकड़ों से नहीं होती। इन्हें वायु में से कुछ इस प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है जो श्वास के साथ ही भोजन रूप में वह ग्रहण कर सकें। इसके लिए यह शुष्कित आहुति दी जाती है, क्योंकि यह सूक्ष्म प्राणी लवण आदि का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यह सूक्ष्म प्राणी नमक आदि का उपयोग नहीं कर सकते। केवल मीठा ही इनका भोजन होता है। इनके उदर पूर्ति के लिए हम यह आहुति देते हैं, ताकि इस आहुति से जो गैस तैयार हो, उस उपयोगी गैस रूपी वायु से यह न दिखने वाले अत्यंत सूक्ष्म जीव भी अपनी तृप्ति कर सकें। अतः आओ हम इस विधि के एकमात्र मंत्र पर विचार करें। मंत्र इस प्रकार से है। सुष्ठकृत आहुति मंत्र। ओम यदस्य कर्मणोत्तरी ऋचं
यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टसुष्टविद्यात् सर्वं सृष्टं सोतं करोतु मे। अग्नये सुष्टकीते सुहुते सर्वप्रायश्चिता हुतीनां कामानां समधयत्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा। इदमग्नये सुष्टकीते इदन्नमः। यह मंत्र आश्वलायन सूत्र 1.10-22 से लिया गया है। इस मंत्र के साथ मीठे पदार्थ यथा भात आदि की आहुति दी जाए, भात आदि, चावल आदि की। यहाँ यह बात विशेष रूप से ध्यान देने की है कि इस मंत्र के साथ भात की ही आहुति दी जाए। यदि भात की, चावल की व्यवस्था न हो तो यह आहुति भी घी से ही दी जावे। आजकल यह देखने में आता है कुछ लोग इस आहुति के लिए चीनी, गुड़, शक्कर, चावल की मीठी खीलें प्रयोग करते हैं। स्वामी जी इसे स्वीकार नहीं करते, महर्षि दयानंद इसे स्वीकार नहीं करते। महर्षि दयानंद सरस्वती ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि यदि भात की व्यवस्था न हो तो घी से ही यह आहुति दे देवें, अतः अन्य किसी मीठे पदार्थ का इस आहुति में प्रयोग न किया जावे। आज तो कुछ लोग प्रसाद रूप में बूंदी, लड्डू आदि कोई मिठाई लाते हैं तो उसकी ही आहुति दे देते हैं, किंतु यह पूर्णतया वर्जित है, पूर्णतया निषेध है। शब्दार्थ, इस मंत्र का शब्दार्थ है यत, जो। अस्य, इस। कर्मणः, कर्म के संबंध में। अति, अरिरिचम, विधि से अधिक कर चुका हूँ। वा, या ही है, इसमें न्यूनम, कम, अकरम कर बैठा हूँ। शुष्कित, यज्ञ को पूर्ण करने वाला अग्नि, भौतिक अग्नि और आत्मिक अग्नि में मेरा तत् वह सुष्टम, अच्छे प्रकार यज्ञ किया हुआ, सुहुतम, अच्छे प्रकार होमा हुआ, करोति, करे। अग्नये, अग्नि के लिए जो सुष्टकीते, यज्ञ को ठीक बनाने वाला है, सुहुत हुते, आहुतों को ठीक करने वाला, और सर्वप्रायश्चित आहुतानाम, सारी पाप की प्रतीक स्वरूप आहुतियों का, कामनाम, सब कामनाओं का, समर्धयित्रे, सफल करने वाला है, यह आहुति दे रहा हूँ। हे अग्नि, नः, हमारी सर्वान, सारी कामान, कामनाओं को समर्धय, परिपूर्ण करो। स्वाहा, यह मेरी वाणी सत्य हो, यह सुष्टकित अग्नि के लिए समर्पण कर चुका हूँ, इस पर मेरा कोई स्वत्व अथवा अधिकार नहीं है। व्याख्यान, जैसे ऊपर बताया गया कि किसी भी कार्य को जब कोई व्यक्ति करता है तो अज्ञान या भूलवश अथवा जाने अनजाने में कुछ न कुछ तो भूल हो ही जाया करती है। इस भूल के कारण या तो हम कुछ अधिक कर जाते हैं या फिर कुछ न्यून कम कर जाते हैं। यह मानवीय स्वभाव का ही एक भाग है। जब हम कोई कर्म करते हुए साथ में पूर्ण आत्मसमर्पण कर देते हैं तो आगंतुक के मन में दया आ जाती है। इसलिए अग्निहोत्र में भी इस मंत्र के द्वारा पूर्ण आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया है। परमपिता परमात्मा हमारी सब त्रुटियों को दूर कर हमें पूर्ण कर सकते हैं। वह ही हमारी त्रुटियों से हमें छुटकारा दिला सकते हैं। इसलिए जब हम परमपिता परमात्मा के सामने पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करते हुए क्षमा याचना करते हैं तो वह दयालु भगवान दया से भर जाते हैं और हम पर दया करते हुए वह हमें भी क्षमा अवश्य ही करेंगे। इस प्रकार का विचार हमारा बना रहना चाहिए। देखा गया है कि अनेक विद्वान इस विधि को अग्निहोत्र के अंत में करते हैं, जो ठीक नहीं है, क्योंकि स्वामी दयानंद जी ने इसे अग्निहोत्र के सामान्य कर्म के अंत में ही जोड़ा है। ऋषि ने सामान्य कर्म के अंत में इसे स्थान दिया है। संभवतः इस कारण कुछ लोगों को भूल हो गई, उन्होंने इस अंत शब्द को अग्निहोत्र की पूर्णता को ही इस क्रिया के लिए समझ लिया हो, किंतु
नहीं, इसे हम सामान्य कर्म के अंत में ही करना चाहिए। अष्टादश विधि प्रजापत्या आहुति। 18वीं विधि। इस विधि में मात्र एक ही मंत्र आता है, वह भी केवल मौन रहकर मन के अंदर ही यह मंत्र बोलकर आहुति दी जाती है। मंत्र में केवल एक शब्द है, प्रजापते। प्रजापति कहते हैं परमात्मा को। किसी देश का शासक जिस प्रकार से अपने देश की प्रजा का पालक होता है, उसका गुण परमपिता परमात्मा से ही लिया गया है, क्योंकि वास्तविक प्रजा पालक तो परमपिता परमात्मा ही होता है। इस सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वह चर हों या अचर हों, चाहे वह 2 पैर वाले हों या फिर 4 पाँव वाले हों, चाहे वह मनुष्य हों या फिर पशु अथवा कीट पतंग हो, भूमि पर रहने वाले हों, जल में रहने वाले हों या फिर आकाश में विचरण करने वाले हों, यह सब जीव उस प्रभु की प्रजा ही होते हैं। और परमपिता परमात्मा उस प्रजा का पालक होने के कारण प्रजापति होता है। यह प्रजापति शब्द ही इस मंत्र में आता है। मंत्र इस प्रकार से, ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। इस मंत्र का गायन मौन रूप में रहते हुए केवल मन में ही करते हुए घी की आहुतियाँ देनी होती है। मौन का मानव जीवन में बहुत लाभ है। जो काम हम जोर से चिल्लाकर अपने अधीन किसी से नहीं करवा पाते हैं, वह काम केवल आँख के मौन इशारे मात्र से करवा लिया जाता है। फिर अपनों से बड़े, अपने से बड़ों के सामने तो मौन ही उत्तम होता है। जो हमसे बड़े होते हैं उनके सामने तो हमें मौन ही रहना चाहिए, नम्रता ही होनी चाहिए। फिर परमपिता परमात्मा तो सबसे बड़ा होने के कारण पूजनीय होता है, इसलिए उसके नाम से दी जाने वाली यह आहुति भी मौन रूप में दी जानी चाहिए। मंत्र का विस्तृत अर्थ विगत प्रकरण के साधन विषय में किया जा चुका है। उस व्याख्या के अतिरिक्त यह भी जान लें कि प्राप्ति तो केवल परमपिता परमात्मा से ही हो सकती है और कोई अन्य नहीं। हमारी वाणी इतनी सीमित है कि इस वाणी के द्वारा उस प्रभु का वर्णन तो संभव है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। इसलिए इस मौन आहुति के द्वारा इस प्रकार का भाव अपने हृदयों में उत्पन्न करके अपनी अंतर आत्मा में प्रभु को साक्षात रूप में देखने का प्रयास इस मंत्र के माध्यम से हम करें। धन्यवाद। इस वैदिक अग्निहोत्र के विशेष श्रृंखला जो कि 17वीं और 18वीं क्रिया थी, सप्तदश विधि, शुष्कित आहुति और जो मौन आहुति थी, इसका जो विशेष लेख लिखा है प्रसिद्ध वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद। इसी प्रकार के वैदिक सिद्धांतों से संबंधित वैदिक लेख, ईश्वर जीव प्रकृति से संबंधित विशेष लेख, त्रैतवाद से संबंधित विशेष लेख को सुनने के लिए और वैदिक मंत्र के भजनों को सुनने के लिए, वैदिक प्रवचनों को सुनने के लिए, महापुरुषों के जीवन को सुनने के लिए, जानने के लिए निश्चित रूप से आपके लिए एक विशेष वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल है, जिसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका हो, उसके समाधान के लिए आप वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में अवश्य अपने विचार लिखें। वैदिक सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए आप हमारा सहयोग करें। वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओम शांति शांति शांति।